देखो, तो लास्ट क्लास में हमने मिसिंग वैल्यू क्या होता है बताया था। कैसे आप मतलब कौन कौन सा वैल्यू ऑटोमेटिकली नाम में कन्वर्ट होता है और कौन कौन सा वैल्यू को हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। तो ये मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए क्या क्या तरीका है। जैसे इनके साथ ना, ये तो पांच। तो जहां जहां पर मिसिंग वैल्यू है, पहला काम क्या है, हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए एक मेथड है, क्या है ना, ड्रॉप एन ए। एन ए मतलब क्या है, नैन वैल्यू। तो ये क्या करता है, ड्रॉप द रोज और कॉलम्स containing नॉन वैल्यू। राइट हियर एक एग्जांपल देखेंगे। इंपोर्ट pandas as pt df इक्वल टू, मैं सीज वैल्यू कर सकता हूँ, नहीं तो मैनुअल कर रहा हूँ। pt डॉट डाटा फ्रेम, pt डॉट डाटा फ्रेम। क्या लिख रहा है यहाँ पर, लेट्स से मैं लिखा लाइक रोल नंबर, कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, कॉलम क्या है 101 102, चलिए 102 103, क्या लिख रहा हूँ देखो, np डॉट नैन। तो np क्या है यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंपोर्ट numpy as np। तो नैन को numpy में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ऐसे 105। तो ये वाला रोल नंबर है, np डॉट नैन देन 105, रोल नंबर आ गया। कम क्या है, तो नेम, नेम में क्या क्या है देखो, बच्चन, कॉमा np डॉट नैन, कॉमा क्या है, बच्चन np डॉट नैन, लेट्स से रोहित, कॉमा np डॉट नैन। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार और एक है, नैन ऐसे है धोनी। तो ये बन गया सेकंड रो, मतलब कॉलम गया, फर्स्ट कॉलम गया, सेकंड कॉलम गया। जैसे एज, एज क्या है 20 24 एमपी डॉट नैन, एमपी डॉट नैन, एक दो तीन चार है और एक, हाँ, जैसे 34। और एक ग्राम में सिटी, सिटी क्या है आपका, बीबीएसआर प्रोडक्ट, देन एनपी डॉट नैन, एक दो तीन चार से पूरी।
लेट से कोलकाता। अब एक बार डाटा फ्रेम को डिस्प्ले करो सब लोग। सर स्ट्रिंग एंडिंग है नहीं नेम पे। हम्म इधर है नेम क्या हुआ? काउंटर रोल नंबर वाला नेम। सर स्ट्रिंग एंडिंग है नहीं। क्या क्या? सर नेम स्ट्रिंग एंडिंग है नहीं। एक सेकंड देख रहा हूँ। रोल नंबर गया। नेम सचिन इंस्टीट्यूट रोहित। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक सर नेम सेकंड। जो स्ट्रिंग का सेटा एंड है नहीं। ये डाटा फिल हो गया है। ये तो नल वैल्यू है। तो हमें ड्रॉप करना है। मैं क्वेश्चन लिखा क्या करो ना, ड्रॉप द रोज विथ एटलीस्ट वन नैन वैल्यू। तो वो रो को ड्रॉप करो जहां पर एटलीस्ट क्या है, एक ही नैन वैल्यू ड्रॉप करने। इतना ही। ड्रॉप DROP तो सारा रो को ड्रॉप कर लिया जहां पर क्या है, एटलीस्ट एक एक नाम था। लिखो। हो गया क्या? लिखा ड्रॉप द रोज ड्रॉप द रोज विथ ऑल नॉन वैल्यू। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? एटलीस्ट एक नॉन वैल्यू होना और ड्रॉप द रोज विथ ऑल मतलब उस रो को ड्रॉप कीजिए जहां पर सारा वैल्यू नॉन है। क्या आपके डाटा फ्रेम में ऐसा कोई है सारा वैल्यू नॉन है? ऐसा कि रो या कॉलम है क्या? नहीं। क्या लिखेंगे? ड्रॉप द रोज डीएफ डॉट ड्रॉप डीएफ डॉट ड्रॉप क्या लिखेंगे? हम्म द रोज विथ क्या है मैक्सिमम ऑल नॉन वैल्यू। क्या लिखना है? ड्रॉप हो गया है। ड्रॉप क्या लिखेंगे? ड्रॉप एन ए ड्रॉप द नॉन वैल्यू। ड्रॉप एन ए। लेकिन यहाँ पर मुझे कि सारा हल जाना चाहिए। क्या लिखेंगे? एक्सिस 0 कॉमा। मेथड कर लो। एनी सॉरी मेथड ना हाउ तो हाउ आई गॉट नॉट एनी ऑल लिखा ऑल। इसके बाद ऐसा कोई भी रो नहीं है जहां पर सारा हल क्या है, लॉ है मतलब बनना ये है ज्ञान है क्या? हमारे डाटा में कोई भी रो नहीं है इससे सारा ज्ञान होगा। इसे किसी को डिलीट नहीं कर पाया। आखिरी जीरो मतलब बोला था मैंने क्या? आखिरी का मतलब
एक्सिस इक्वल जीरो मतलब रो, वन मतलब कॉलम। नेक्स्ट। सपोज मैं चाहता हूँ, देखा डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट ये है। डिफॉल्ट कौन सा है? डिफ डॉट टॉप है। क्या लिखेंगे? मिलेगा, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है? बाय डिफॉल्ट को ले रहा है एक्सेस इक्वल टू जीरो, कॉमा हाउ इक्वल टू क्या ले रहा है, एनी। ये ले रहा है। आखिर तो वो, इसका मतलब क्या है? मैं डिलीट दोज रोज वेयर एटलीस्ट वन मिस्टेक इज देयर, नॉर्मली देयर। जिस जिस रो में एटलीस्ट एक भी नाम रहेगा वो उसको कर देगा। लिखो। सॉरी, कहाँ गया? मैंने कहा डिलीट दोज कॉलम्स, डिलीट दोज कॉलम्स विथ एटलीस्ट वन। एक सेकेंड। डिलीट द कॉलम एटलीस्ट वन नॉन वैल्यू। करो। मुझे वो कॉलम डिलीट करना है जिसमें सिर्फ एक नाम होगा। करो, तो क्या दिखाओ? तो मुझे क्या करना, डिलीट दोज कॉलम्स विद ऑल नॉन वैल्यू। एक्सिस इक्वल टू वन मतलब कॉलम, एक्सिस जीरो मतलब रो। हाउ का क्या होता है, एनी हो सकता है, ऑल हो सकता है। डिफॉल्ट क्या है? एनी। क्लियर? तो थ्रेस क्या मतलब क्या होता है? देखो थ्रेस, थ्रेस क्या होता है? थ्रेस इक्वल टू क्या होता है ना, एन का मतलब क्या है? ये क्या करेगा? इट विल डिस्प्ले दोज रोज वेयर, थ्रेस का मतलब सुना होगा थ्रेस होल्ड, सुना नहीं? और इट विल डिस्प्ले दोज कॉलम्स विथ एटलीस्ट एन नॉट नॉल, नॉट नॉल वैल्यू। इसका मतलब क्या है? जो देखिए मिलेगा डीएफ डॉट ड्रॉप एन, लिख रहा हूँ ट्रेस इक्वल टू टू। तो क्या करा है? और ट्रेस इक्वल टू विद्यालय से थ्री। देखो कितना का रो दिखा रहा है। और डिस्प्ले, डिस्प्ले देखो यहाँ पर क्या था? देखो इस रो में कितना एनिमल था? तीन था। यहाँ पर रोज लिखे, कॉलम लिखा है, रो लिखो।
बाय डिफॉल्ट क्या रहता है एक्सिस? एक्सिस का डिफॉल्ट क्या है? जीरो है ना। तो हमें क्या करना है ना, उन रो को दिखाना है जहां पर एटलीस्ट दो नॉट नॉल है। तो पहला कलर रो देखिए, नॉट नॉल है, सब नॉट नॉल है। सेकंड में तीन नॉट नॉल है, थर्ड में चार नॉट नॉल है, लेकिन यहाँ पर जो कट गया वो कौन सा था? आज दो नॉट, तीन तीन दिया है ना मैंने, ये वाला देखो। यहाँ पर कितना नॉट नॉल है? एक ही नॉट नॉल है, तो उसको नहीं देखा वो। क्लियर? लिखो, ये थ्रेस का काम होता है। नॉट नॉट होता है नॉट नैन वैल्यू। जिस रो में ये तीन, मतलब थ्रेस तीन का मतलब होता है कि एटलीस्ट थ्री, थ्री अगर नॉट नैन वैल्यूज होगा, नॉट नल वैल्यू होगा, उसको डिस्प्ले करेगा। तो देखो, सबसेट, सबसेट क्या है ना, इट विल, एक पैरामीटर है, इट विल डिस्प्ले, क्या ड्रॉप करने का, दोज रोज, इट विल ड्रॉप, लिखो इट विल ड्रॉप दोज रोज वेयर स्पेसिफिक कॉलम हैज नैन वैल्यू। अब ये क्या करेगा ना, उन रो को ड्रॉप कर लेगा जहां पर कोई कॉलम में नान होगा। मैं बोलूंगा एज में अगर कहीं पर नान है तो उस रो को ड्रॉप कर लो। जैसे मैं क्वेश्चन दिया, क्या क्या ड्रॉप एज पर, लेट्स से ड्रॉप द रो वेयर, वेयर एज वैल्यू इज क्या, नान। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफ डॉट ड्रॉप इन है, क्या देंगे यहाँ पर, क्या सबसेट इक्वल टू कौन सा कॉलम दिया था, एज, हो गया। जहां पर एज नान था उसको हटा दिया। डबल वाले से एज और नेम दोनों को कंसिडर करूंगा। जहां पर एज भी जान हो सकता है या नेम भी जान हो सकता है, तो उनको हटाओ, तो क्या करेंगे, एज कॉमा, क्या दिया, कॉमा देके लिखा, नेम देखो, कीवर्ड के यहाँ पर नेम जान था ना, देखो यहाँ पर, गुड। देखो, इन प्लेस, इन प्लेस नाम का एक पैरामीटर है किसका, प्रोपेने का। ये क्या करता है, इन प्लेस इक्वल टू, क्या कह सकते हैं, ट्रू। इन प्लेस इक्वल ट्रू करने से क्या होगा, चेंजेस विल बी मेड ऑन द ओरिजिनल डाटा फ्रेम, ओरिजिनल, मतलब यहाँ पर देखिए दिस क्या है, हमने कितना ड्रॉप ड्रॉप किया, कुछ ड्रॉप कुछ हुआ है क्या, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुआ है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखूंगा div डॉट ड्रॉप एन एक्सिस इक्वल टू जीरो, मतलब रो कॉमा हाउ इक्वल टू एनी, कोई भी अगर ध्यान होगा तो कॉमा, इन प्लेस इक्वल टू क्या, ट्रू। देखो, अब जो है वो ओरिजिनल डाटा में चेंज हो गया है। अब जो डीएफ लिखोगे तो वही चेंज हो गया है। लिखो इसे। तो ये पहला सोल्यूशन था, मतलब अगर नैन वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। और एक सोल्यूशन है, क्या है कि हम ड्रॉप ना करके हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो जहां पर कोई नैन है हम उसकी जगह कुछ और वैल्यू रख सकते हैं। जैसे एज कॉलम है, मेरे पास 5,000 लोगों का एज है, जैसे ऐसा 20 प्लेसेस है जहां पर एज मिसिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एज कॉलम का मीन निकाल लेंगे, एवरेज, बाकी जो मिसिंग है वहां पर फिल कर लेंगे। हो सकता है ऐसा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मतलब क्या है ना, फिल द नैन वैल्यू, फिल द नैन वैल्यू बाय सम क्या, अदर वैल्यू, हम लोग फिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या मेथड है, लाइक उसके लिए मेथड है क्या है, pandas में, pandas क्या, हाँ, प्रोवाइड्स ए मेथड, क्या नाम है उसका, fill, ठीक है।
तो जो डाटा फ्रेम आपने लिया था, मैं उसी को ले रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो डाटा फ्रेम आपने बनाया था, किसको बनाया था? ये वाला। कॉपी कर लो उसको। कॉपी करो। तो प्रीवियस डाटा फ्रेम को कॉपी करो। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करो। रन करो। डू इट। सपोज मैं लिखा, देखो पहले मैं लिखा df डॉट फिल एन, मतलब फिल द क्या, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट्स से फिल द नैन वैल्यू बाय क्या, वन 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 वन, ठीक है। मतलब मैं ओवरऑल हर एक कॉलम के लिए ले रहा हूँ, फिर स्पेसिफिक कॉलम में ले सकता हूँ। क्या लूंगा? df डॉट क्या, फिल एन, फिल एन, देखिए वन वन वन, देखो हो गया। तो जहां पर मिसिंग था तो क्या हो गया? बट ऐसा हम नोट करते नहीं है, क्योंकि हर एक कॉलम के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो नेम कॉलम में जहां पर मिसिंग है क्या करेंगे, एज में क्या करेंगे। तो ये मैंने कॉमन सेल दे दिया है, सब लोग करके देखो। हो गया। नेक्स्ट मैं लिखा फिल द नैन वैल्यूज ऑफ नेम कॉलम बाय क्या, द फिल द नेम बाय, फिर से राहुल। तो क्या करेंगे? मतलब सिर्फ नेम के लिए कर रहा हूँ, बाकी के लिए नहीं किया है। क्या लगे? डीएफ डॉट सॉरी, डीएफ डॉट फिल एन, फिल करना है किसको? कौन सा कॉलम को? नेम कॉलम को करना है। किसके द्वारा करना है? किसके द्वारा करना है? राहुल। देखो आ गया, आया। नेम कॉलम में जहां पर क्या था, न्यान था, वहां पर राहुल आ गया। इसका मतलब है डाटा फ्रेम में नेम कॉलम में जहां पर न्यान है, वहां पर राहुल। मैंने कहा फिल द न्यान वैल्यू ऑफ नेम, पता लिखना, फिल द न्यान वैल्यूज ऑफ एज कॉलम बाय मीन ऑफ दैट कॉलम। और गेटिंग, ट्राई करो देखो, ऑल ट्राई। मतलब एज जहां पर मिसिंग है, उस कॉलम का जो मीन वैल्यू आएगा उसे रिप्लेस होगा, फिल होगा। ट्राई करो एक बार। लिखा df ऑफ df डॉट फिल एन, फिल करना है किसको, कौन सा? एज कॉलम का जहां पर न्यान है। और क्या रहेगा? df ऑफ एज डॉट क्या, मीन। ओके। देखो कहां पर था, देखो एज कॉलम देखो, 20 24, न्यान न्यान 34, क्या हो गया है? 20 24 26 26। देखो मतलब फिर न्यान वैल्यू
ऑफ नेम बाय राहुल एंड एज बाय मीन वैल्यू। एक ही कमांड में करना है। ठीक है, दोनों का अरेंज करना है। क्या करेंगे, डीएफ डॉट फिल एन ए, फिल एन ए क्या लिखेंगे, डिक्शनरी डिक्शनरी देखो। पहला है नेम, नेम जहां पर क्या है ना, मिसिंग है, नैन है, वहां पर रहेगा क्या, राहुल। देन गिव ए कॉमा हियर, और क्या है ना, एज, जहां पर एज नैन है वहां पर क्या रहेगा, डीएफ ऑफ एज डॉट। तो दोनों का हमारा नेम हो गया, देखो हो गया, is it not? तो एक ही कमांड में हो गया, लिखो। फिर लेने में कुछ एट्रीब्यूट्स है। क्या है पहला एट्रीब्यूट, क्या है ना, एट्रीब्यूट ऑफ फिल लेने मेथड। फिल एन एन मतलब नैन, ये एक्सक्लूसिवली नैन वैल्यू को हैंडल करने के लिए यूज होता है। तो क्या है, एक लिखो, एफ फिल और पैडिंग, वी फिल और बैक फिल। और लिखो ये क्या आता है, मेथड, मेथड इक्वल टू, मेथड का एट्रीब्यूट है, इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एफ फिल हो सकता है, बी फिल, बैक फिल। तो एफ फिल क्या है, एफ फिल और प्यार का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड फिलिंग, फॉरवर्ड फिलिंग। और बी फिल और बैक फिल, ये क्या होता है, बैकवर्ड फिलिंग। मतलब जो मिसिंग वैल्यू होगा उसको बैकवर्ड फिलिंग होगा, फॉरवर्ड फिलिंग होगा। तो आपका जो डाटा फ्रेम था, मैं इसको यूज कर रहा हूँ ये, मेथड एक एट्रीब्यूट है, तो वही काम करता है। ये डाटा फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट करो एक बार, डाटा फ्रेम को कॉपी करो, इसी डाटा फ्रेम को कॉपी कर लो। कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, ठीक है। ये डाटा फ्रेम था ना, मैं बोलूंगा अच्छा, एक काम कीजिए, जहां जहां पर न्यान है, देखो का बनान है, ये नान है, ये नान है, मैं बोलूंगा इसका हल फिल होगा कहाँ से, सचिन से, समझ रहे हो। ये फिल होगा क्या है, ये क्या होगा, रोहित। ये फिल होगा कटक, ठीक है। साठी प्रूफ प्रॉब्लम होती जाने। आस्ते आस्ते हो, देखो, देखो इसे पहले फॉरवर्ड फिलिंग करते हैं, लिखा लिव डॉट फिल एन ए, ब्रैकेट में मेथड इक्वल टू फिल, देखो हुआ है। यहाँ पर सचिन के नीचे नाम था, क्या हो गया सचिन, रोहित के नीचे नाम था, तो फिलिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ना, ये फॉरवर्ड फिलिंग है। मतलब तो उसका प्रीवियस वैल्यू से फिलिंग होगा। बाय डिफॉल्ट एक्सेस कितना होता है, जीरो, तो यहाँ पर एक्सेस कितना है ना, जीरो है।
ओवर। नेक्स्ट मैं बैक फिल करूंगा, देखो डीएफ डॉट फिल में मेथड इक्वल टू डिफिल। देखो बैकवर्ड हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन से हुआ है, यहाँ से ये वाला मिसिंग था तो क्या हो गया, रोहित। ये वाला मिसिंग था तो ये धोनी हो गई, क्लियर। फिर बैकवर्ड फिलिंग। हाँ, अगर मैं लिखूंगा लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल, बैकवर्ड फिलिंग करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सिस वन कर दूंगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा। एक्सिस वन कर दूंगा मतलब कॉलम वाइज होगा। कैसे हो रहा है देखो, कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में, देख रहे हो। एक्सिस इक्वल वन, मेथड इक्वल सॉरी बैकवर्ड फिलिंग, इस डायरेक्शन। बैकवर्ड मतलब इस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर तो न्यान था, नहीं, यहाँ पर न्यान है, न्यान वाले को फिलअप करना ना। ये फिलअप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका राइट में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर क्या था, ये मिसिंग था, कौन सा, ये वाला। तो ये 24 यहाँ पर आ गया, क्यों, बैकवर्ड फिलिंग हो रहा है, बट ये सही नहीं लग रहा है, इसे नो। एक्सिस वन मतलब किसे, कॉलम वाइज होगा ना, वही हुआ। मैंने लिखा है डेफ डॉट, अच्छा ओरिजिनल डाटा फ्रेम कुछ चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ। कैसे चेंज होगा, इन प्लेस देंगे। कैसे में लिखा डेफ डॉट फिल है, मेथड इक्वल टू, लेट्स से फिल, क्या दिया, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। देन से क्या होता है ना, वो ओरिजिनल डाटा फ्रेम जो चेंज हो गया। तो पहले से नहीं हो रहा था, क्लियर। देखो रिप्लेस, रिप्लेस ना के मेथड है, क्या करता है ये, रिप्लेस वन वैल्यू, तो बताया था मैंने, नहीं, बाय क्या, ना ना ना, मैं उसी डाटा फ्रेम को ले लूंगा और उसमें दिखाऊंगा। देखो इसे, रिप्लेस वन वैल्यू, ये एल यू वी पे आना था।
ओके, रिप्लेस। तो मैं वो डाटा फ्रेम लेगा, रिप्लेस करेंगे तो ध्यान में लोग कैसे करेंगे? यहाँ वहां पर था फील्ड एन ए, ड्रॉप एन ए, रिप्लेस तो एन ए नहीं है ना, कैसे करेंगे? देखिए, रिप्लेस करने से मैनुअली करेंगे हम, क्या लिखेंगे? रिप्लेस करने से क्या करेंगे, देखो ये डाटा फ्रेम है, तो कैसे मैं बोलूंगा, अच्छा एक काम करो, नेम कॉलम में जो है नान है, उसको रिप्लेस करो, क्या करेंगे? ये फील्ड फील्ड तो कर सकते हैं, रिप्लेस क्या लिखेंगे? एनपी डॉट क्या है, नान टू, लेट्स से लिखा वन ऑन वन ऑन, तो मतलब क्या है? एक सेकेंड, एनपी डॉट क्या है, नान, हो गया है। मेरे को लेट्स से इंपोर्ट नॉमपी आया क्या, एनपी, तो नान मेरे को नॉमपी ऐसे रिप्लेस करो। तो अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम का करना है तो क्या करेंगे, डेबिट डॉट रिप्लेस, क्या करेंगे, डिक्शनरी लिखो, क्या था, कौन सा कॉलम था, नेम कॉलम का कौन सा वैल्यू, एनपी डॉट नैन, नेम कॉलम में जहां पर एनपी डॉट नैन है, वहां पर क्या रखना है, जैसे रखना है सौरभ, क्लियर, आ गया? ऐसे कर सकते हो, ठीक है, हम फ्री लेने में कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मानुअल लिखना पड़ेगा, नैन एनपी डॉट नैन किसको रिप्लेस करना है, लेकिन फ्री लेने क्या है, ऑटोमेटिकली को नैन के लिए बनाया गया है, सौरभ नहीं वही है, लिखो। ये वाला क्वेश्चन क्या था मैम, रिप्लेस द नैन, replace the nyan values by whom, by the values of which column, name column by Saurabh, ये इसका आंसर है, लिखो। नेक्स्ट में से मैंने कहा, convert a pandas data frame to a numpy array, कर सकते हो, pandas का डाटा फ्रेम को numpy में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो, जो डाटा फ्रेम था मेरा अभी ये वाला, इसे numpy करूंगा, convert a pandas data frame to a numpy array, तो वही प्रीवियस डाटा फ्रेम को कॉपी करो, हो गया, लिखो कैसे करेंगे, लिखा मैंने, एआर इक्वल टू नंबर इक्वल टू डीएफ डॉट, एक ही लाइन है, वैल्यू, देखो एआर हो गया, ये नंबर है, तो पांडास डाटा फ्रेम को आप नंबर कर सकते हो, कन्वर्ट है नंबर, अरे टू डाटा फ्रेम कैसे करेंगे,
ठीक है। इसी को लेट्स इसी एरर को, एरर क्या है, ये है ना, इसको डाटा फ्रेम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, देखेंगे इंपोर्ट एंड एज पीडी, डायरेक्ट से df वन इक्वल टू क्या लिखा है, सॉरी, df वन इक्वल टू क्या है, pd डॉट डाटा फ्रेम, क्या देंगे, नाम क्या है इसका, ARR, कॉमा, कॉलम, कॉलम का नाम क्या क्या होगा बताओ, हाँ, जैसे मैंने रोल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, क्या है, एज, कॉमा, सिटी, हो गया, देखो हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपको नंबर दिया है तो डाटा फ्रेम कर सकते हो, डाटा फ्रेम दिया गया नंबर कर सकते हो, वही वर्षा, देखो। तो आज के लिए थोड़ा क्लास इतना ही रहेगा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा एक दो दिन तक एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे जाना पड़ेगा वो थोड़ा ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, इसको बैठ के आराम से खुद से प्रैक्टिस करना, इनिशियली नीड से प्रैक्टिस, जितना बार प्रैक्टिस करोगे कुछ एरर आएगा, रेक्टिफाई करोगे, देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे तो हो जाएगा।